लेकिन देखिए इसी बीच अखाड़ा परिषद की तरफ से बताया गया है कि इस महाकुंभ में साधु संतों का आखिरी अमृत स्नान होने वाला है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान किया, तो सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए वो नजर आए हैं। देखिए जरा। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व। देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। वाकई में सनातन का ही महाफल है कि भारत में आर्थिक उछाल है। भारत संपन्न देशों की गिनती में सर्वोच्च पर पहुंचता जा रहा है, लगातार विकसित हो रहा है। अरविंद जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था, देखिए कि जो आज बसंत पंचमी है, तो आज के दिन जो है जो भी विद्यार्थी हैं या जो प्रारंभिक शिक्षा में हैं, जो मध्य शिक्षा में हैं, जो उच्च श्रेणी की शिक्षा में हैं और जो शिक्षक भी हैं, उन सभी को आज माँ बागम्बरी सरस्वती का पूजन करना चाहिए। आज के दिन पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आज के दिन आपके ग्रंथों का पूजन होता है और आपको माँ सरस्वती के जो है मंत्र का आज जाप करना चाहिए। और माँ सरस्वती के विषय में कहा भी बड़ा विशिष्ट। पहली बात तो बता दें कि ज्ञान के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है? कहते हैं कि विद्या रूपी जब ज्ञान आता है तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रक्षण्य गोप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम विद्या व्यहीना पशु। अर्थात विद्या हमारी वो चीज है जो हमें जो है भौतिक और जो लौकिक और उसके बाद जो है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का यदि अभाव है तो वह हमें प्रदान करता है। हर चीज आपको किससे मिलती है? ज्ञान से मिलती है। और यह विद्या रूपी चीज जो है कि ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना किसी प्रकार का कोई आपसे इसको ले सकता है। एक बार के लिए धन आपका छीना जा सकता है, राजा आपको कुछ चीज ऐसी कि आपसे ले सकता है, लेकिन इसको नहीं ले सकता। और कहते हैं कि विद्या पूज्यते नहीं धनम विद्या कहते हैं ना कि एक जो है विद्वान सर्वत्र पूज्यते स्वदेशे पूज्यते राजा। एक राजा की पूजा अपने देश में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा जो है सर्वत्र होती है। तो किसके दम पे होती है, किसके बलबूते पे? जब आपके ऊपर माँ बागम्बरी सरस्वती की परम कृपा होती है। और माँ बागम्बरी सरस्वती का परम आज का जो है उनका प्राकट्य दिवस है, तो आज आप निश्चित रूप से माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आपके पास अलंकृता जी, आपके पास आते हुए देखिए, कहा जा रहा है कि आज के दिन मात्र स्मरण मात्र से आप सरस्वती माता को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि कोई ऐसा महा उपाय जिसके जरिए हम देवी माँ को प्रसन्न कर सके। जी बिल्कुल, देखिए सरस्वती माँ तो ज्ञान की देवी ही हैं और आज के दिन विद्यार्थी तो इससे बहुत ऊर्जा ग्रहण कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, जैसे जो कलाकार हैं वो कोई संगीत से जुड़ा हुआ है तो कोई चित्रकार है, तो उन्हें भी अपने उपकरणों की आज पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब देवी माँ की पूजा करें तो माँ को जो है वो पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाई जो है अर्पण करें। उसके साथ साथ कुछ कन्याओं को आज आप पीले चावल बनाकर भेंट करें। अपने घर में जो आपकी माताएं बहनें हैं उनको सफेद या पीले वस्त्र या कुछ भी आप दें या भेंट में दें, उनका आशीर्वाद भी लें। तो आज के दिन जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही पीक पे होती है। और देखिए क्या है कि 70% हमारा शरीर भी जल का बना हुआ होता है, और जो लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो वो जल यानी जल तत्व के बीच में ही स्नान कर रहे हैं, और वो भी त्रिवेणी जहाँ पे 3 संगम है, वहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती का। तो अपने आप में एक संत जो जब साधना करते हैं तो उनके आभा मंडल का तेज जो है वो कई किलोमीटर तक असर डालता है। तो यहाँ पे तो कई करोड़ संत मिलके जब प्रभु का नाम या उनकी चेतना को जगाता है, तो आप सोचिए कि कितनी अद्भुत ऊर्जा एक साथ उसका संचार हो रहा है। और आप अपने घर में बैठे हुए भी आज का दिन जो है वो इतना शुभ है। और आज के दिन के योग में आप सरस्वती यंत्र अपने घर में स्थापित करें। आप ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा
इस मंत्र का उच्चारण करें और घर में माँ की आप एक मूर्ति लेकर आए, उसकी स्थापना करें और घर में जो है पीले रंग का कुछ भी आप हलवा या पीले रंग के चावल बनाइए, उसको जो है माँ को भोग लगाइए। उसके बाद कुछ जरूरतमंदों को आप आज के दिन दान कर सकते हैं, कुछ खाने पीने का, या फिर आप वस्त्र दान करिए। तो उसका एक अपना एक खास आपके लिए जो है वो पूरा दिन आपका और भी इससे शुभ बन जाता है।